बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस नए वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, ये जो वीलॉग है ये है जी फीफा वर्ल्ड कप 2026। जी हाँ, ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो हो रहा है जी तीन मुल्कों में, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। इन तीन मुल्कों में 2026 का ये फुटबॉल का टूर्नामेंट खेला जाएगा जून और जुलाई के महीने में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि उसकी क्वालिफाई राउंड्स होते हैं। तो उस क्वालिफाई राउंड्स में हमारी जो टीम है, जो नॉर्वे की टीम है, उसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा किया है अपने ग्रुप्स मैचेस में। और बिल्कुल उसने क्वालिफाई भी कर लिया है 26 का जो वर्ल्ड कप है उसमें, और पूरे ग्रुप में वो बिल्कुल टॉप पर है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीलॉग है ये जज्बे हुब्बुल वतनी के तहत ये वीलॉग मैं बना रहा हूँ। मुझे को बहुत ज़्यादा कोई दिलचस्पी या मेरी को बहुत ज़्यादा कोई एफिलेशन या को बहुत ज़्यादा मुझे कोई फ़ुटबॉल की नौहो नहीं है। लेकिन ये जिस तरह पहले बताया कि नॉर्वे हमारा पिंड है, और यहाँ चूँकि उसने एक आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी है, पूरे ग्रुप में उन्होंने टॉप किया है। जो क्वालिफाई राउंड आए हैं उसने अपने चारों मैचेस जो है ना बड़े बेहतरीन अंदाज में जीते हैं, तो उसका जिक्र करेंगे। और उसके साथ साथ हम थोड़ा सा आपको बता देंगे कि ये जो 26 का जो वर्ल्ड कप है फीफा, उसमें उसके थोड़ा सा मैं डिटेल आपके सामने रखूँगा। साथ में जो 2030 का जो वर्ल्ड कप है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं चलते चलते। और एक साथ में मैं आपको एक और भी खबर रखूँगा, वो ये है कि जो 2034 यानी 2034 का जो वर्ल्ड कप है वो होने जा रहा है जी सऊदी अरब में। उसके भी बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल रखूँगा। तो ये आज का सारा वीलॉग इस पूरी चीज़ों पे मुहित है। उम्मीद है कि आपको ये वीलॉग पसंद आएगा। मैं चूँकि जिस तरह पहले मैंने बताया कि मेरी फ़ुटबॉल में बहुत ज़्यादा कोई महारत नहीं है, ना ही कोई बहुत सारी एसोसिएशन है मेरी। लेकिन चूँकि मैं जिस पिंड में रहता हूँ उसने जो क्वालिफाई जो राउंड है उसमें बड़ी बेहतरीन किस्म की जो है ना वो परफॉर्मेंस दी है, और ये जो वीडियो है वो जज्बे हुब्बुल वतनी के तहत जो है वो बन रही है जी। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का ये फुटबॉल नामा जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फीफा 2026 का जो फुटबॉल ये वो वर्ल्ड कप है ये होने जा रहा है जी तीन डिफरेंट मुल्कों में, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में। और इसके बाद जो 2030 का वर्ल्ड कप है गालबन वो पुर्तगाल और स्पेन में हो रहा है। मुझे इसका श्योर पता नहीं है, माजरत खाऊं। ज़्यादा जो मैं ख़बर रखता हूं वो है जी 2034 यानी 2034 का जो वर्ल्ड कप है वो होने जा रहा है जी सऊदी अरब में। और ये बड़ा एक बेहतरीन किस्म का टूर्नामेंट होगा। उससे पहले आपने देखा कि कतर ने फ़ुटबॉल की हिस्ट्री में इतना ज़बरदस्त उसने वो वर्ल्ड कप कराया कि यहाँ पर जो MBS हैं उनको भी दिल किया, उनको भी शौक़ जागा कि जी ये वर्ल्ड कप हम भी उठाएं, ये वर्ल्ड कप की तैयारी में हम भी अपना नाम पैदा करें जी। और ये जो जज़ीरा नुमा अरब है इसमें फ़ुटबॉल की हवाले से बात करूँ तो ऐसे रंग वहाँ पे बिखरेंगे कि दुनिया वहाँ पर याद करेगी। और ये जो मैचेस हैं ये 5 बड़े शहरों में होगा, और ये विजन 2030 के प्लान के तहत जो है वो होंगे। और MBS खुद इसको लीड कर रहे हैं वहाँ पर, और जिसकी तमीरात हैं उसकी जितनी जो प्रिपरेशन है वो जारी हो चुकी है। और आई होप कि ये वक्त से पहले बड़ा अच्छा किस्म का वहाँ पर माहौल सेट कर लें। ये 5 बड़े शहरों में ये होंगे मैचेस, और 15 मुख्तलिफ स्टेडियम्स में होंगे। 5 शहर कौन से हैं जी? रियाज है, जद्दा है, अल खुबैर है, अल और अबा है, और न्यूम है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मुझे लगता है कि ये करीब करीब ठीक हैं जी। 15 स्टेडियम में ये मैचेस होंगे, और 5 बड़े शहर हैं जी सऊदी अरब के। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये 2026 का जो वर्ल्ड कप है फीफा का, जो जून और जुलाई में होगा अगले साल, ये होगा जी तीन मुल्कों में, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में। उसका स्केड्यूल जो है वो जारी हो चुका है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 16 मुख्तलिफ शहरों में होगा। इसमें एक शहर ऐसा है जी डैलास, उसमें 9 मैचेस होंगे। बाकी टोटल जो मैचेस हैं वो 104 मैचेस हैं जी यहाँ फुटबॉल के। इसके अलावा एक और बात है कि जो मुल्क मेज़बानी कर रहे हैं वो हर मुल्क जो है अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम मेरा हाल 3 मैचेस वो खेल सकता है अपने मुल्क में। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको जो अपने मुल्क में 3-3 मैच जो है वो मेज़बानी के तौर पर वो इसको खेल सकते हैं। पहला जो इफ्तिताही मैच है वो 11 जून 2026 को मैक्सिको में खेला जाएगा, जबकि इसका जो फाइनल है वो है जी 19 जुलाई 2026 को, और वो होगा जी न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में। इसके अलावा जो पहला जो सेमीफाइनल खेला जा रहा है वो है जी 14 जुलाई को डैलस में, और दूसरा जो सेमीफाइनल है वो खेला जाएगा जी एटलांटा,
16 जुलाई को। इसके अलावा जो तीसरी पोजीशन का जो मैच है वो है जी 10 जुलाई को खेला जाएगा जी मियामी में। तो ये थोड़ा सा अपडेट मैंने आपके सामने रख दी है जी 2026 का जो वर्ल्ड कप है जो 3 मुल्कों में खेला जाएगा, और वो है जी कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। अच्छा, अब हम चलते हैं जी आगे, जिसकी वजह से मैंने ये वीलॉग बनाने का सोचा, और वो ये है कि नॉर्वे की क्वालिफाई राउंड में बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस रही है, वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं बता दूं कि ये किस तरह चलता है ये सारे क्वालिफाई जो राउंड है। मैं जिस तरह पहले मैंने बताया कि मेरी फ़ुटबॉल के मुकाबले में बड़ी थोड़ी मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे उसमें माफ़ कीजिएगा। ये जो क्वालिफाई राउंड का जो मैच है, इसमें टोटल जो है वो 54 टीम्स हैं। ये जो ग्रुप मैच होते हैं क्वालिफाई, उसमें 54 ऐसी टीमें हैं जिन्होंने इस क्वालिफाई राउंड में हिस्सा लिया है, और जो ले रही हैं। अभी तक ये क्वालिफाई मैचेस जो है वो चल रहे हैं जी, और इसको 12 मुख्तलिफ ग्रुप्स में उन्होंने तकसीम किया है, A to L, यानी ABCD to L 12 ऐसे ग्रुप्स हैं। और हमारा जो पिंड है नॉर्वे, उसका है यहाँ पर I, ग्रुप नंबर I, और अगर इसको डिजिटली देखा जाए तो ग्रुप नंबर है जी 9। और यहाँ पर हमारे हैं जी 5 मुल्क हैं जी इस ग्रुप में। उसमें है जी नॉर्वे, एब्सोल्युटली नॉर्वे, और उसके बाद है जी इटली, इसके बाद है जी इसराइल, इसके बाद है जी एस्टोनिया, और इसके बाद है जी मोल्दोवा। ये 5 मुल्कों का ये जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 9। और यहाँ पर नॉर्वे ने इन तमाम 4 टीमों को पछाड़ के रख दिया है, और मज़े की बात है कि इसने इटली को हराया है। इटली जो एक वर्ल्ड क्लास टीम है, और उसका बड़ा यहाँ पे एक बुखार चढ़ा रहा यहाँ पे नॉर्वेजियन लोगों को। इवन यहाँ का जो स्टेडियम है वो फुल भरा रहा, यहाँ पे 30-35 हज़ार लोगों के बैठने की गुंजाइश है। इवन यहाँ के जो किंग है वो भी मैच देखने के लिए यहाँ पर मौजूद थे जी। क्वालिफाई पोजीशन के बाद क्या होगा, सबसे पहले आप देखें कि आपके पास है जी 12 ग्रुप्स हैं, और हर ग्रुप्स में जो टॉप टीम है वो नेचुरली जो है वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाएंगी। अब हमारी जो टीम है, हमारे पिंड की जो टीम है वो है जी नॉर्वे, और हमारा ग्रुप है जी नंबर 9, और उसमें है जी 5 टीमें, और पाँचों चारों के चारों मैच जो है वो नॉर्वे की टीम ने जीते हैं, और बड़े बेहतरीन अंदाज में जीते हैं, और उसने टॉप पोजीशन रखी है जी अपने ग्रुप में, और यूँ नेचुरली उसने वो क्वालिफाई कर लिया है जी अपने वर्ल्ड कप में। अच्छा, अब बाकी जो 4 टीमें रह गई हैं, क्योंकि टोटल टीमें 16 टीमें खेलती हैं ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप, और बाकी जो 4 टीमें हैं वो 12 हमारे जो ग्रुप्स हैं ऑलरेडी, उनमें जो रनर अप टीमें हैं उनका वो प्ले ऑफ मैच होगा। तो वहाँ से फिर वो 4 टीमें निकल के वो 16 टीमें बन जाएंगी, और यूँ 16 टीमें जो हैं वो वर्ल्ड कप का वर्ल्ड कप के मैचेस जो है वो खेलेंगी 2026 कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में। अच्छा जी, अब हम जिक्र करते हैं जिसकी वजह से मैंने ये वीलॉग बनाने का मंसूबा बनाया, वो ये है कि नॉर्वे की जो कारकर्दगी है, यानी कि वर्ल्ड कप की क्वालिफाई राउंड्स में जो नॉर्वे की जो कारकर्दगी है वो आउटस्टैंडिंग है। यकीन करें, यहाँ पर इतना ज़बरदस्त माहौल है कि बड़े लोग जो है ना वो इसको पसंद कर रहे हैं, और पूरे ग्रुप में वो टॉप पर है। तो उनके जो चारों मैचेस हैं उनका थोड़ा थोड़ा जो है ना मैं नक्शा आपके सामने रखूँगा, थोड़ा सा आपको भी इंजॉय मैं करने का मौका दूंगा। आप भी ज़रा देखिएगा कि नॉर्वेजियन टीम ने यहाँ पर जो रिकॉर्ड कायम किए हैं, वाकई उस पर जो है ना वो प्राउड फील करते हैं, और ये वीडियो जो है वो जज्बे हुब्बुल वतनी के तहत जो है वो बन रही है। जो पहला मैच खेला जी नॉर्वे और मोल्दोवा ने, वो खेला जी गालबन 22 मार्च को उन्होंने ये मैच खेला था, और ये जिम्बुआ स्टेडियम है, और ये है जी मोल्दोवा में ये स्टेडियम है, वहाँ पर ये मैच खेला गया। और ये पहला मैच था पाकिस्तान कहने लगा, ये पहला मैच था जी नॉर्वे और मोल्दोवा का, और उसने 0-5 से उसने बड़ा बेहतरीन किस्म का ये मैच जीत के जाना अपनी फतह की यहाँ पर बुनियाद रखी। उसके बाद जो दूसरा मैच था वो खेला गया जी 25 मार्च को, और ये खेला गया जी इसराइल और नॉर्वे के दरमियान, और यहाँ पर इसराइल को 2-4 से जो है ना वो शिकस्त दिलवाई जी नॉर्वेजियन ब्रेव बॉयज़ ने। और ये मैच जो है वो खेला गया जी निग यार्दी स्टेडियम में हंगरी में, और हंगरी का जो दारुल हुकूमत है डेबरकिन, वहाँ पर ये मैच हुआ, और यहाँ पर इसराइल को उसने 2-4 से हराया। अब हम चलते हैं जी तीसरा मैच में। तीसरा जो जिस मैच का मैं भी गवाह हूँ वो ये है, वो मैच हुआ जी इटली और नॉर्वे का, और यहाँ पर हुआ जी ओस्लो का जो बेहतरीन जो स्टेडियम है, जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसको हम कहते हैं जी उल्लेवाल स्टेडियम। उल्लेवाल स्टेडियम में यहाँ पर 30,000 से ज़्यादा लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, और इटली को इन्होंने बिल्कुल चारों शाने चित कर दिए नॉर्वे की टीम ने, और 3-0 से उनको जनाब रुखसत किया, और यूं उसने
तीसरा मैच भी बड़े बेहतरीन अंदाज से जीता और बड़ी ज़बरदस्त जनाब यहाँ पे सुर्खियाँ थी अखबारों में, पूरा सोशल मीडिया पर चर्चा था। यहाँ पे जित लोगों ने यहाँ पर जिन जिन लोगों ने उसको सराहा वो क्या ही बात है, सारा दिन ये यहाँ पर चर्चे चलते रहे थे। इसके अलावा एक और बात कि यहाँ पे किंग हमारे जो हारल है उन्होंने भी यहाँ का ये मैच देखा और ये वाकई नो डाउट एक बड़ा प्राउड मोमेंट था। और मैं आपको बता दूं कि ये सालों साल हम इसको खुशियों को हम याद करते रहेंगे, क्योंकि नॉर्वे जो है ना वो इटली से बड़ी माठी टीम है, इतनी तगड़ी टीम नहीं है इटली के मुकाबले में, लेकिन उसको 0-3 से हराना जो है वो बड़ा एक क्या कहना चाहिए, बड़ा कारनामा है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी चौथे मैच को। जो आखिरी मैच था वो था जी एस्टोनिया और नॉर्वे का मैच, और ये खेला गया जी एस्टोनिया का जो दारुल हुकूमत है जी टालन, वहाँ पर ये मैच खेला गया। अच्छा, जो तीसरा मैच था वो मैं बताना भूल गया, वो है जी इटली और नॉर्वे का, वो 0-3 से उसने जीता और वहाँ ओस्लो में यहाँ पर हुआ। और ये मैच था जी 6 जून को, और 6 जून को मैं भी वहाँ पे मौजूद था, उसका भी मैं गवाह हूँ। तो वाकई एक आउटस्टैंडिंग किस्म का यहाँ पर एक ये मैच था। उसके बाद जिक्र हम करते हैं जी एस्टोनिया और नॉर्वे का, और वो मैच जीता जी 0-1 से। बड़ा टफ मैच था, लेकिन 0-1 से यहाँ पर भी नॉर्वे ने कामयाबी हासिल की। और ये मैच खेला गया जी एस्टोनिया का जो दारुल हुकूमत है टालन, वहाँ पे ये मैच खेला गया। वहाँ का जो कैपिटल है उसका नाम है जी टालन, और ये जो स्टेडियम है यहाँ पर 15,000 तमाशाई बैठने की गुंजाइश है जी। तो ये पूरा मैंने आपके सामने फुटबॉल नामा रख दिया है जी नॉर्वे का। अच्छा जी, अब मैं लेके चलता हूँ आपको स्कोर बोर्ड की तरफ या स्कोर कार्ड की तरफ से, या स्टैंडिंग जो पोजीशन है ग्रुप नंबर 9 की या ग्रुप नंबर आई की, उसमें 5 टीमें मौजूद हैं। और ऑफ कोर्स नॉर्वे जो है वो इस ग्रुप में बिल्कुल टॉप पर है। चारों के चारों मैच इसने जीत के बिल्कुल अपने 12 पॉइंट सिक्योर किए और अपनी जगह भी उसने वर्ल्ड कप में बना ली है जी। नॉर्वे ने 4 मैच खेले, चारों के चारों जीते और उसके हैं जी 12 पॉइंट के। अगर आप एक मैच जीतते हैं तो उसके 3 पॉइंट्स हैं जी। उसके बाद आप आ जाएं जी इसराइल के पास। इसराइल ने 3 मैच खेले अभी तक, उसमें से 2 उसने जीते हैं जी, 1 हारा है, और जो हारा है वो उसने नॉर्वे से हारा है, और उसको हैं जी 6 पॉइंट। उसके बाद इटली की तरफ आ जाते हैं। इटली ने 2 मैच अब तक खेले हैं, 1 मैच जीता है, 1 हारा है, और जो इटली ने मैच हारा है वो हमने 6 जून को उसको विलेवाल स्टेडियम में उसको हराया था, जहाँ पे 30,000 तमाशाइयों ने और हमारे बादशाह ने भी वहाँ पे मैच देखा था, और 3-0 से उसको हराया था। और इटली के अब तक पॉइंट है जी 3। उसके बाद जी एस्टोनिया है। एस्टोनिया ने भी अब तक मेरा हाले एस्टोनिया की कारकर्दगी बड़ी बुरी रही है। 4 मैच खेले हैं जी, 1 उसने जीता है और 3 उसने हारे हैं। अभी तक उसके 3 पॉइंट्स हैं। और उसके बाद जी मोल्दोवा है, उसने 3 मैच अब तक खेले हैं और तीनों के तीनों उसने माशाल्लाह हारे हैं जी, उसका कोई पॉइंट नहीं। सो दैट्स द स्टोरी फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको मेरा ये स्पोर्ट्स नामा पसंद आया होगा। मेरा चूंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत मैंने ये वीलॉग तैयार किया है। आई होप आपको ये वीलॉग मेरा पसंद आया होगा। इसमें कोई कमी कोताही होगी हो तो मैं माजरत खाऊं, और साथ में बता दूं कि अपना ज़रूर अपना मौक़िफ़ रखिएगा कि आपको ये स्पोर्ट्स नामा कैसा लगा। और अगर आपको ये पसंद है तो मैं इस तरह की मज़ीद भी वीडियो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है आपका फीडबैक मुझे बड़ा ज़रूरी है जी। मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जी।